अध्याय 69 बिन बुलाया मेहमान 3। पैट्रिक ने उस युवती को वहां से भेजने में मदद के लिए एडगर की ओर देखा। उसे यकीन था कि ड्यूक उसे डांटेंगे कि जब दो मर्द निजी बातचीत कर रहे हों तो उसे वहां नहीं रहना चाहिए। अगर मेरी पत्नी ने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की होती तो मैं उसे इस अपमान के लिए कमरे से घसीटकर बाहर निकाल देता, उसने मन ही मन सोचा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसने तुमसे बात करने को कहा है। एडगर उस कुर्सी के पीछे जाकर खड़ा हो गया जहां अब अलेसांड्रा बैठी थी। पैट्रिक को एडगर से कुछ और ही उम्मीद थी। बातचीत तो दोनों पुरुषों के बीच होनी थी, जिसमें कोई महिला दखल देने के लिए न हो। पैट्रिक अलेसांड्रा के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वह उससे बात नहीं करना चाहता था। पैट्रिक सोचने लगा कि कहीं उस युवती ने ड्यूक पर जादूटोना तो नहीं कर दिया और उन्हें अपने वश में कर लिया हो। इस तरह की औरत के साथ रहने से ड्यूक का अच्छा खासा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी सभी की तरह मैं भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आप शादी करके अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करें। मैं चाहता हूं कि आपका एक शानदार वैवाहिक जीवन हो, जिसमें कोई बदनामी न हो। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप हर चीज पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। पैट्रिक, तुम कब से मेरे पिता की भूमिका निभाने लगे? तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम मेरे विवाह पर सवाल उठाओ। सच कहूं तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें अपने घर में आने देता हूं, यह देखते हुए कि तुम कभी कभी मुझे कितना परेशान करते हो। क्या तुम मेरे घर आने से पहले शराब पीकर आए हो? एडगर सच में यह जानना चाहता था, क्योंकि यही एकमात्र वजह हो सकती थी कि पैट्रिक को लगा कि वह यूं ही चला आएगा और उनकी शादी पर अपनी राय देगा। ड्यूक कॉलिंस, मेरा इरादा आपको नाराज करने का बिल्कुल नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस आपकी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित था। पैट्रिक ने एडगर की तीखी नजरों से बचने के लिए अपनी नजरें झुका ली। वह सच में एडगर को पसंद करता था और कभी भी उसे गिरते हुए नहीं देखना चाहता था। इज्जत बनाना मुश्किल है, पर गंवाना बहुत आसान। एडगर का अच्छा नाम सिर्फ एक ऐसी औरत के लिए बर्बाद नहीं होना चाहिए जिसे अपना आधा चेहरा छिपाना पड़ता है। मैंने यह साफ कर दिया है कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा की कोई परवाह नहीं है। अगर मेरी शादी नहीं तो कोई और बात होगी जिस पर लोग मुझे नीचे गिराने के लिए चर्चा करेंगे। जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, उतने ही नफरत भी करते हैं। मैं दूसरे लोगों की नज़रों में कैसा दिखता हूं, इस पर चिंता करके अपने दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम भी कोशिश करो, पैट्रिक। इस खुशी के दिन तुमने मेरी पत्नी को दुखी कर दिया है। नहीं, शायद उन्होंने मेरी चिंता को कुछ और समझ लिया हो। मैं उस महिला को नहीं जानता जिससे आपने शादी की है, क्योंकि उसके पिता ने उसे इतने लंबे समय तक लोगों की नज़रों से दूर रखा और फिर उसके बारे में कई अफवाहें भी हैं। ड्यूक कॉलिंस, उनके बारे में बातें तो अब पुरुषों तक भी पहुंच गई हैं। इसका कुछ तो मतलब है। पैट्रिक ने एडगर को समझाने की कोशिश की। मेरा नाम पुरुषों के कानों तक पहुंचना इतना जरूरी क्यों है? क्या पुरुष भी औरतों की तरह गपशप में मन लगाते हैं? मैंने तो सुना है कि गपशप करना औरतों का काम है। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि हम आपकी बात सुन ही क्यों रहे हैं। मैंने सुना है कि आपने भी कभी दूसरे शहरों में लोगों को ठगा था और अब यहां आकर बस गए हैं। अलेसांड्रा ने झूठ कहा। यह बकवास है, पैट्रिक ने ऐसे झूठ पर गुस्से से थूकते हुए कहा। मैं एक प्रतिष्ठित परिवार का आदमी हूं। जो कोई भी ऐसा कुछ कहने की हिम्मत करता है, वह या तो दिमागी रूप से ठीक नहीं है या उसे पता नहीं है कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। आप में से किसी ने भी मुझे कभी किसी को श्राप देते नहीं देखा, फिर भी आप इतने हास्यास्पद दावे पर यकीन कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, मुझे लोगों की नज़रों से दूर रखा गया है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि जो कुछ आपने मेरे बारे में सुना है, वह सच है, जबकि बात करने वाले लोगों ने मुझे कभी देखा ही नहीं है? अलेसांड्रा ने अपने बिन बुलाए मेहमान से सवाल किया। वह सोचने लगी कि अगर एडगर अपनी रेटिंग में इसे 4 मानता है, तो 10 कैसा होगा। मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं है कि आप सतर्क हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप मुझसे मिलने और यह जानने की कोशिश करने से पहले ही एडगर को हमारी शादी तोड़ने के लिए तैयार हैं कि अफवाहें झूठी हैं। फिलहाल, श्रीमान, मैं आपको पसंद नहीं कर रही हूं। जो तोहफे आप लाए हैं, अलेसांड्रा ने एक के ऊपर एक रखे अनगिनत बक्सों को देखा। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है।
पैट्रिक की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने उसके तोहफों का जिक्र किया। यह शहर की सबसे बेहतरीन शराब है। कोई मूर्ख ही होगा जो इन्हें नहीं लेगा। तो फिर आपको उन्हें लेने वाले किसी और के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अलेसांड्रा ने जवाब दिया। अल्फ्रेड ने अपनी छोटी सी मुस्कान छिपाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अलेसांड्रा ने अकेले ही उस आदमी को सफलतापूर्वक घेर लिया था और अब पैट्रिक के पास केवल एक ही काम बचा था, अगर वह एडगर का परिचित बने रहना चाहता था। डचेस, मैं आपको नाराज करने के लिए माफी मांगता हूं। यह मेरी गलती थी कि मैंने आपके सामने होते हुए भी आपको जानने की कोशिश करने के बजाय उन अफवाहों पर ध्यान दिया। अगर आप मुझे जानेंगी तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आपके पिता और मैं काफी करीबी हैं, पैट्रिक ने यह उम्मीद करते हुए कहा कि इससे उन दोनों के बीच की कड़वाहट कम हो जाएगी। कृपया यह शराब और मेरी माफी स्वीकार करें। अब जब उसने उसके पिता का जिक्र किया तो अलेसांड्रा को वह आदमी और भी नापसंद आने लगा। वह जितना बोलता जा रहा था उतना ही अपने लिए गड्ढा खोदता जा रहा था। आपको माफ किया, लेकिन आपको यह शराब फिर भी ले जानी चाहिए। मैं अभी आपसे कुछ भी लेना पसंद नहीं करूंगी। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया यहां से जाए क्योंकि मैं आज का दिन अपने पति के साथ आराम से बिताना चाहती हूं। ड्यूक, पैट्रिक ने एडगर की ओर विनती भरी नजरों से देखा कि वह उसे रुकने दे। इससे पहले कि उसे जाना पड़ता, उन दोनों को ठीक से बात करने का मौका भी नहीं मिला था। काश मैं कह पाता कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पैट्रिक। अल्फ्रेड तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे बक्से उतनी ही जल्दी हटा दिए जाएंगे जितनी जल्दी ये लाए गए थे। क्या तुम चलने के लिए तैयार हो, अलेसांड्रा? एडगर ने अलेसांड्रा को उठने में मदद करने के लिए अपना हाथ उसकी कुर्सी के किनारे पर रखा। लेकिन रुकिए, पैट्रिक ने उन्हें जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जोड़े ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और कमरे से चले गए। ड्यूक कॉलिंस, उसने उनका पीछा करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह दूसरा कदम उठा पाता, अल्फ्रेड ने उसका रास्ता रोक लिया। दरवाजा इस तरफ है, अल्फ्रेड ने विपरीत दिशा में इशारा किया। क्या ड्यूक सच में उस औरत से प्यार करने लगे हैं? पैट्रिक ने अल्फ्रेड से सच्चाई जानने के लिए सवाल किया क्योंकि यह सब बहुत अविश्वसनीय लग रहा था। मेरा सुझाव है कि आप डचेस की नज़रों में अच्छा बनने का कोई बढ़िया तरीका सोचें, अगर आप भविष्य में कभी भी इस घर में दोबारा आना चाहते हैं, अल्फ्रेड ने पैट्रिक को सलाह दी। फिलहाल, आपके और आपकी लाई हुई चीजों के जाने का समय हो गया है।